हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का सीन ये है, आज संडे तो आज है मेरी छुट्टी। तो आज हम जाएंगे मार्केट। दिशु के बर्थडे के लिए कुछ ड्रेसेस लेनी है और उसके लिए लेने कुछ गिफ्ट। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं मार्केट। फिलहाल मेरा टाइम है चाय का, क्योंकि सुबह के बज चुके हैं 8 और मैंने चाय पीनी है। तो अगर सुबह सुबह उठ के चाय ना मिले तो दिन अच्छा नहीं आता। शायद आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा कि सुबह सुबह अगर आपको चाय ना मिले तो आपका मूड ख़राब होगा। तो चलते हैं, शायद निशा ने चाय बना दी होगी। लेट्स गो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो कि मेरे हस्बैंड ब्लॉग स्टार्ट कर चुके हैं, कि मैं बिजी थी थोड़ा काम में। ब्लॉग तो स्टार्ट कर देते हैं, पर बताते नहीं कि वीडियो ऑन किया है नहीं किया है। अच्छा चलो, मैं आपको साड़ी के बारे में बता देती हूँ, मेरी कौन सी साड़ी मैंने कब ली थी। वैसे मैं ज़्यादा हैवी साड़ी पहनती नहीं हूँ, तो मैं सिंपल सिंपल साड़ियाँ बनाती हूँ। तो ये जो पीली साड़ी है, ये मैंने बनाई थी अपने दादा की शादी के लिए। तो ये साड़ी उस समय की है, और ये तो मेरी फेवरेट वाली है। ये थोड़ी सी हैवी में है। ये मुझे गिफ्ट करी थी दिशा के पापा ने, जब दिशा हुई थी उसके नामकरण में। तो ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ था, क्योंकि उस समय मैं तो नहीं जा पाई थी, तो वो खुद ही मेरे लिए शॉपिंग करके आए थे। और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वो मेरे लिए इतनी सुंदर साड़ी लेकर दे सकते हैं। बहुत सुंदर साड़ी गई। उस समय यही पैटर्न चल रहा था। तो साड़ी मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है साड़ियों को मुझे पैक करे हुए। शायद मैं ये 2 साल बाद इन अटैचियों को खोल रही हूँ। ओके, और ये वाली साड़ी मुझे मिली थी मेरी दीदी की शादी में, उसके ससुराल के साइड से। ये बंगाली स्टाइल में है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओके, इसके बाद आती है ये वाली साड़ी। तो मेमोरेबल साड़ी है मेरी। ये हमने ली थी जयपुर से। एक्चुअली हम शादी के बाद अपना एक ट्रिप हमने बनाया था राजस्थान का, तो वहाँ पे हमने ली थी। काफ़ी कॉस्टली मुझे पड़ी थी वहाँ पे ये। यहाँ आके मुझे बहुत जगह दिख चुकी है, पर ठीक है, जयपुर की याद है। और इसके बाद आती है ये साड़ी। ये साड़ी मेरी शायद अब तक की सबसे एक्सपेंसिव साड़ी है। साड़ी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है जितना एक्सपेंसिव इसका ब्लाउज़ मुझे पड़ा। एक्चुअली ये ब्लाउज़ मैंने सिलवाया था मार्केट में, तो इस ब्लाउज़ के मुझसे शायद ये साड़ी मेरी होगी 3-4 साल पुरानी साड़ी होगी। तो इस ब्लाउज़ के 3-4 साल पहले मुझसे टेलर ने लिए थे 1100। कैन यू बिलीव दैट? 1100 रुपये स्टिचिंग की ओनली। तो ये साड़ी जो है रेडीमेड साड़ी है, आप देख सकते हैं। कंडीशन इसकी बहुत ख़राब हो चुकी है। एक्चुअली रखे रखे
चीज़ें ख़राब हो ही जाती हैं, पहनने का मुझे इतना मिलता नहीं है, तो साड़ियाँ रखे रखे ही ख़राब हो जाती हैं। वैसे साड़ी बहुत सुंदर है, तो फ़िलहाल मैं इसको रख देती हूँ धूप में सूखने के लिए। अच्छा, इस साड़ी की एक छोटी सी स्टोरी है। एक्चुअली साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी है, सिंपल है, मुझे सिंपल साड़ी बहुत पसंद है। ये साड़ी मैं लाई थी किसी को गिफ्ट करने के लिए, कोई आ रहा था हमारे यहाँ गेस्ट, तो उनको गिफ्ट करने के लिए लेके आई थी। बट ये साड़ी मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने उन्हें गिफ्ट ही नहीं करी, मैंने ये खुद रख ली। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम भी हो गई थी, ये साइज़ में थोड़ी छोटी हो गई थी, तो वो उनको आती भी नहीं, तो ये साड़ी मैंने खुद रख ली। और ये साड़ी सबको इतनी पसंद आई, सबने मुझसे पूछा कि ये साड़ी कहाँ से ली है। आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन साड़ी है और थोड़ा सा बॉर्डर में वर्क है, तो इससे जो लुक आता है ना, डैम गुड। तो मुझे तो ऐसी ही साड़ियाँ पसंद है, सिंपल एंड सो गुड। आप मेरे पास जितनी भी साड़ियाँ देखेंगे ज़्यादा सब आपको सिंपल ही दिखेंगी, प्लेन साड़ीज ही दिखेंगी। अभी तो मैं फ़िलहाल इनको ऐसे ही रख देती हूँ, बाद में जब मैं इनको पैक करूँगी तो मैं इनको अच्छे से पैक करूँगी। अच्छा, ये साड़ी दिस इज़ द ओल्डेस्ट वन, सबसे पुरानी साड़ी है ये मेरी। एक्चुअली ये मेरी शादी से भी पहले की शादी है। जब मेरे सबसे फर्स्ट कज़न सिस्टर थी, उनकी शादी हुई थी, तो ये साड़ी मैंने तब बनवाई थी। आई थिंक मैं उस समय कॉलेज कर रही थी, तो ये उस समय की साड़ी, इसको अराउंड हो गए हैं 2012 की साड़ी है, तो आप लगा सकते हैं इसको, आज 2023 चल रहा है, तो इसको कितने साल हो चुके हैं? 11 साल पुरानी साड़ी है, बट अभी भी टू गुड यार। और बाकी ये मेरी सिंपल प्लेन साड़ीज़ है, ये सब मेरी घर की साड़ी है। जैसे कुछ घर में पूजा होती है या कुछ होता है तो मैं उस समय इनको पहनती हूँ। लाइट वेट से अच्छी लगती हैं। और ये साड़ी, ये मेरी मम्मी की साड़ी है, तो ये मैंने उनकी याद में अपने पास रखी है, पहनती नहीं हूँ बट उनकी मेमोरी में मैंने अपने पास रखी है। अच्छा, ये वाली साड़ी जो है, ये वाली साड़ी भी काफ़ी अच्छी है। ये वाली साड़ी मैंने ली थी, कब ली थी मैंने ये साड़ी मैंने ली थी वट सावित्री के व्रत पे, हाँ। और ये वाली साड़ी तो दीदी की है, आशा दी की, मेरी बड़ी सिस्टर है, उसकी साड़ी है। तो मैंने ये बनाई, ये मैं उससे लेके आई, वो यूज़ नहीं कर रही थी और उसने बनाई भी नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ। तो चलिए, ये वाली तो हो गई है पूरी खाली। अब हम चलते हैं दूसरी अटैची की तरफ। तो गाइस, छत में बैठे हैं और धूप हो रही है, तो बहुत ज़्यादा गर्म भी लग रहा है, पसीना भी आ रहा है, बट काम भी करना है और साथ साथ में व्लॉग भी बनाना है, तो इतना तो मैनेज करना पड़ेगा। अब ये जो मेरा अटैची है, क्या कहते हैं अटैची को इंग्लिश में? मुझे नहीं पता। तो ये जो मेरा बैग है, इसमें मेरी जो भी साड़ियाँ हैं वो मेरी शादी, मोस्टली शादी की साड़ियाँ हैं, जो मुझे शादी में यहाँ से चढ़ाई गई थी और जो मेरे मायके की तरफ से थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। साड़ियाँ मैंने जो है सारी उल्टी अपनी तय करके रखी है। ये जो साड़ी है, ये है मेरी हल्दी की साड़ी। ये मेरी शादी में मैंने अपनी हल्दी में बनवाई थी। मैंने अपने यहाँ से ज़्यादा कपड़े नहीं बनाए थे, एक्चुअली शादी हमारी बहुत जल्दी हुई थी, तो मैंने सिर्फ 2 साड़ियाँ अपने लिए बनवाई थी, एक येलो और एक रेड। तो इससे ज़्यादा मैंने कोई साड़ी नहीं बनवाई थी और 4 सूट बनाए थे, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये साड़ियाँ मुझे चढ़ी थी, 4 साड़ियाँ अपने ससुराल से। तो ये वाली जो साड़ी है, ये मुझे मेरे ससुराल से चढ़ी थी। साड़ियाँ मैंने सारी अभी उल्टी करके रखी हैं। तो ये वाली भी मुझे मेरे ससुराल से चढ़ी थी। ये सारी हैवी साड़ीज़ हैं। ये वाली भी, ये नेट में है। उस समय यही पैटर्न चल रहा था, 2 शेड्स में जो आती थी ना नेट में, और 2 शेड में। मोस्टली मेरी साड़ीज़ में ब्राउन शेड आपको मिलेगा। अच्छा, ये वाली, ये है सेकंड वन, रेड वन, जो मैंने बनाई थी। एक ये येलो वाली और एक ये रेड वाली। ये वाली साड़ी इसके पापा को बिल्कुल पसंद नहीं आती, कहते हैं मत पहना। और इसके बाद आती है ये वाली साड़ी। ये वाली साड़ी भी मुझे मेरे ससुराल से चढ़ी थी, काफ़ी हैवी साड़ी है। साड़ी मेरी मोस्टली नेट में है, दीदी की पसंद है। ओके, चलिए अब चलते हैं। हाँ, ये वाली साड़ी, तो जो ये वाली साड़ी है, ये काफ़ी हैवी साड़ी है, मैं इसे पहन भी नहीं पाती। एक्चुअली ये साड़ी जब मैं शादी के बाद मायके गई थी, तो मेरी दीदी को ये साड़ी बहुत पसंद आई थी। उसके बाद उसने ली नहीं, बट फिर सेकंड टाइम जब लेने गई तो उसने मेरे लिए ही ली है। जब मैं फर्स्ट टाइम अपने मायके गई थी तो उसने मुझे गिफ्ट करी, काफ़ी
उस समय काफ़ी कॉस्टली भी थी और काफ़ी अच्छी साड़ी है, बहुत हैवी है, मैं पहन नहीं पाती। ओके, तो साड़ियों का यहीं पे होता है एंड। अब इन सबको मैं धूप पे सुखा के अच्छे से रख के फिर आपको बाकी का ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। ओके, तो गाइस मैं आ गई हूँ नीचे और त्रिशा के पापा भी आ गए हैं नीचे। तो आज के इस व्लॉग पे हम मार्केट भी जाने वाले हैं। मार्केट जाके एक्चुअली अभी 6 तारीख को दिशा का बर्थडे है, तो थोड़ा सा मुझे दिशा के लिए शॉपिंग करनी है। दिशा तो है नहीं, दिशा को एक्चुअली हमने उसकी बुआ के यहाँ छोड़ा है, तो हम जाएंगे उसकी कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए। तो मैं आपको मार्केट भी ले चलूँगी। तो मिलते हैं अब सीधे मार्केट से, तब तक हम अपना खाना पीना निपटा लेते हैं। और गाइस आप पसीना भी देख सकते हैं, धूप पे रह के कितना पसीना आ चुका है। तो मैं थोड़ा सा मुँह हाथ धो लेती हूँ, फ्रेशन अप हो जाती हूँ और करती हूँ खाने की तैयारी और मिलते हैं आपसे मार्केट में। बाय। तो गाइस हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए। पहले हम जाएंगे फर्स्ट क्राई। तो मुझे नहीं पता है हम दिशा के फ्रेंड लेने कहाँ जाने वाले हैं, तो वो यही डिसाइड करने वाले हैं। शादी से पहले मैं अपनी पसंद पहनता था, अब मेरी पहनी पड़ेगी ऑब्वियसली। गिरना मत। आई कैन सी। तो हम आ गए हैं मिस्टर DIY। हाँ, टॉयज तो देखने हैं मुझे उसके लिए। यहाँ पे भी हैं कार्स तो। अच्छी लग रही है। कुछ अपने घर पे जाके उसको सरप्राइज है, इसलिए अपने साथ लेके नहीं आए। ड्रेसेस हो चुकी है, केक हो चुकी है, अब बाकी प्लान करेंगे कि उसके बाद हो गया काला कलर देखो। तो गाइस हम आ गए हैं घर और बहुत ज़्यादा थकान लगी है। हम चले गए थे सुबह 11 बजे और अभी बज रहे हैं दिन के 3, तो हमें हो गया है 4।
दिशा को हम छोड़ के गए थे घर, क्योंकि दिशा को मैं सुला चुकी थी। और हमारे 4 घंटे की शॉपिंग है ये। मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं दिशा के लिए छोटे छोटे गिफ्ट लेके आई हूँ। सारा उसका नीड का सामान है, जो भी सामान है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले ये है दिशा के लिए कार, रिमोट कंट्रोल कार, काफ़ी अच्छी है। और मैंने लिया है दिशा के लिए पेंसिल बॉक्स, और मुझे बहुत प्रिटी लगा, क्यूट सा, तो ये उसका गिफ्ट होगा। और ये है दिशा के लिए डॉल, उसे आजकल डॉल का बहुत शौक हो रहा है, तो ये डॉल हो गई। और साथ ही साथ मैंने इसमें ये बोर्ड लिया है, वाइट बोर्ड और चॉक बोर्ड। उसको ना ड्राइंग करने का बहुत शौक है और टीचर खेलने का बहुत शौक है, तो उसके काफ़ी काम आने वाला है। और मैंने साथ ही लिया है उसके लिए ये बहुत प्रिटी से शूज़। ये मैंने लिए हैं वेस्ट साइड से, तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। इनका वेट भी काफ़ी हैवी है, तो प्राइस में भी अच्छा खासा प्राइस है, 1200, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शूज़। और इसके साथ मैंने ली है ये कुछ ड्रेसेस उसके लिए। सबसे पहले तो मैंने ली है उसके लिए ड्रेस, जैसे मैंने आपको बताया था, इस बार मैं उसके लिए ज़्यादा ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं लूँगी, सिंपल एंड शोवर ड्रेस लूँगी। तो एक तो है ये ड्रेस, मुझे बहुत अच्छी लगी। ये देखिए, इस पर पॉकेट भी है। एक ड्रेस उसके लिए लेंगी, और इसके स्कूल के लिए ड्रेस, जो वो स्कूल पहन के जाएगी, अच्छी लग रही है ना। ये सब मैंने लिया है वेस्ट साइड से। और एक और ड्रेस जो मुझे बहुत अच्छी लगी, सेम पैटर्न है, मुझे इसका प्रिंट अच्छा लगा, तो ये है थर्ड वन, अच्छी लगी है। ओके, और क्या लिया था, हाँ, और मैंने ये लिए थे इसके लिए बैंड्स, ये भी मैंने वहीं से लिए हैं। और इसके साथ साथ है मेरी त्रिशा के लिए शूज़, देखो कितने प्रिटी लग रहे हैं, है ना त्रिशा। चलो त्रिशा के पैर में डाल के देखते हैं। आ जाओ, बैठो। एक्चुअली मैंने अभी तक इसके लिए शूज़ लिए नहीं, तो ये फर्स्ट मैंने शूज़ लिए हैं, पता नहीं छोटे होंगे या बड़े होंगे, आई डोंट नो। और ये बिल्कुल सही हो रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट। और ये है दिशा के लिए शूज़, कितने प्रिटी लग रहे हैं, ये देखा। तो ऐसे हमने की शॉपिंग, और ऐसे बीता हमारा आज का दिन। और फिलहाल जो सुबह मैंने कपड़े छत पे डाले थे, जो मैं आपको दिखाए थे, मेरी साड़ी वगैरह, तो वो मम्मी लेके आ चुकी है, और वो मैंने दूसरे कमरे में रखे हैं। तो अब मैं जाऊंगी और उनको भी समेटने वाली हूँ, तो मेरा तो पूरा दिन जाने वाला है ऐसे ही। तो मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।